वेलकम, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पुनः एक बार प्रश्नावली 2.5 के अगले चरण में चलते हैं, जहां हम लोग प्रश्न संख्या 6 से देखेंगे। तो आपने इसके पहले वाले भाग में देखा है 1 से 5 तक। अगर नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर भी या आई बटन पे आप देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और उसके बाद आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्न संख्या 6। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ प्रश्न संख्या 6 पर ध्यान दीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद उसको पूर्ण वर्ग हम लोग बनाएंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 1 9 होगा सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि 10 हो जाता, दो अंक हो जा रहा उसमें। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 और 9 हो रहा है। तो उसी प्रकार 2 अंकों की जब बड़ी संख्या पूछेंगे तो 2 × 9, और 3 अंकों की 3 × 9, और जब 4 अंकों की कही जा रही है तो क्या हो जाएगा, 4 × 9 हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमें निकालना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। पहले इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। भाग विधि का इस्तेमाल करके हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। 99 है तो 9 बार में देंगे 81। इसको घटा के हम देखते हैं कितना होता है। शेषफल आ गया 18, और फिर 99 को हम उतार दिए उसके बगल में। तो अब जो हो गया हमारा 1899। अब हम देखते हैं कि कितने बार में नेक्स्ट लगेगा। तो फिर हम देख रहे हैं कि ये 9 बार में इसका ही लगेगा। तो 9 बार में लगाते हैं फिर से। अब हमारा शेषफल क्या होगा, हम उसको निकाल के पहले देख लेते हैं क्या शेषफल क्या आ रहा मेरा। तो आप देख पा रहे हैं कि शेषफल आपका 198 आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, 198 को उसमें 198 शेषफल बच जा रहा। तो शेषफल जो है यहाँ लिख लेंगे पहले। और अभिष्ट संख्या निकालना है। तो अभिष्ट संख्या में हम लोग अभिष्ट जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या 9999, 4 × 9 है, उसमें से क्या करेंगे 198 को हम लोग माइनस कर देंगे। इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह अभिष्ट संख्या यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आइए, पूर्ण वर्ग संख्या तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इस प्रकार जो प्राप्त हुई ये हमारा वांछित पूर्ण वर्ग संख्या। ये देखिए 4 अंक की है और ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9801 होगी। इस प्रकार ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो संख्या 7 में जैसा कि लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड पे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। छोटी संख्या बताना, 6 अंकों की जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है, 1 अंक की अगर पूछी जाए तो। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या अगर पूछी जाए तो 2 अंक यानी कि 10 से शुरू होता है। 10 पहला छोटी संख्या है जो 2 अंक की है और सबसे छोटी है। तो उसी प्रकार से अब हम लोग यदि लिखना है हम लोगों को 6 अंक की, तो हम लोग 1 लिखने के बाद 5 शून्य दे देंगे, उस पर 5 शून्य दे देंगे, 6 अंक हो जाएगा। ये देखिए
1 लिख के हमने 5 शून्य इस पर दे दिया, ये 6 अंक की टोटल, अब 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर इसमें 1 भी माइनस हो जाएगा तो ये 6 अंक से 5 हो जाएगा, 5 अंक की हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग जब इसका पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे तो इसमें हम घटाएंगे नहीं कुछ भी। अगर कुछ भी इसमें घटा देंगे तो फिर ये 6 अंक से 5 अंक की छोटी वर्ग संख्या हो जाएगी। इसलिए हमको घटाना नहीं है, इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले अब हम लोग इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने की जो विधि है उसी विधि से हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम तो 10 देख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 बार में हम लोग देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। शेषफल 1 आ जाता है, ऊपर से हम लोग 2 शून्य उतर जाएगा एक साथ, इसको जोड़ के लिख देंगे। इधर 3 और 3 इधर 6 जोड़ के लिख देंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इधर 100 है तो एक बार में हम लोग देंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे जब, तो हमारा माइनस हो जाएगा, शेषफल हो गया 39। अगला क्या आएगा कि फिर 2 शून्य हमारा उतर जाएगा। अब हम देखते हैं कि कितना बार में दे पाएंगे हम लोग, तो हम इसमें प्रयास करते हैं 6 बार में लग जाना चाहिए। छह बार में अब हम लोग इसको 6 से 36 के 6, 3 बचा, फिर 6 दूनी 12, 3 15 का 5, हाथ में बचा 3, 6 दूनी 12, 6 36, अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा शेषफल निकाल देंगे। तो शेषफल आ गया 144। तो हम देख रहे हैं कि जो मेरी दी हुई संख्या है वो जो संख्या है और यहाँ जो है थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, ये शेषफल इतना बच जा रहा है, यानी कि अब हमारी जो संख्या हुई 316 का जो वर्ग है, 316 का जो वर्ग होगा, यह जो संख्या है यह इससे बड़ी है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपने देखा कि 316 का जो वर्ग है वह हमारे जो संख्या दी हुई है उससे भी छोटा है, यानी कि हमारी जो संख्या है बड़ी है। तो अब हम अगले पूर्ण वर्ग संख्या पे विचार करते हैं। अगला पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, यहाँ 316 है तो अगला पूर्ण वर्ग संख्या होगा 317। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 317 का जो वर्ग होगा वह 317 का वर्ग कितना हो रहा है, तो उसको हम लोग देख लेंगे गुना करके 317 का वर्ग कितना हो रहा है और लिख देंगे। ये अगली पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक ना, ये अगली पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ लिख सकते हैं। अगली पूर्ण वर्ग संख्या हमारी ये प्राप्त होती है, अगली पूर्ण वर्ग संख्या हमें ये प्राप्त होती है, यानी कि ये जो है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः हम लोग लिख देंगे छंकों की, अतः आप देख पा रहे हैं, अतः 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 100489 यह हमारा अभिष्ट उत्तर प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 8 के अनुसार जैसा कि दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई जो है, आयत है ये, आयत की लंबाई चौड़ाई से 6 गुनी है, चौड़ाई की 6 गुनी है ये मान लीजिए कि x रहा, तो ये कितना हो जाएगा, तब ये 6x हो जाएगा, 6x 6 गुना हो जाएगा। और इस आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ 6144 दिया हुआ, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। इस प्रकार के सवाल में हम लोग लिख लेते हैं जो दी हुई है, आयत का क्षेत्रफल हम लोग लिख लेते हैं जितना दिया हुआ है,
आयत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं, ये है आपका 6144। अब आप जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये दिया हुआ 6144, लंबाई या चौड़ाई हम लोग मान लिए हैं। लंबाई है आपका 6x, तो 6x लिख लेंगे लंबाई की जगह, इंटू है गुना है, और चौड़ाई की जगह हमारा x है तो इसको हम लोग x लिख लिए, ठीक है, इक्वल टू 6144। अब इसको हम लोग जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और x का x स्क्वायर इक्वल टू 6144। अब 6 को ऐसा करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको। 6144 को जब हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 नीचे आ गया, इसको डिवाइड करके देखिए कितना प्राप्त होता है। एक बार में पहले लगेगा, फिर 0 एक उतरेगा तो 0 दे देंगे, भाग नहीं लग रहा है इसलिए। 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 10 24 आ गया। अब हम लोग लिख सकते हैं x बराबर रूट अंडर 10 24। अब 10 24 का हम लोग वर्गमूल जब निकालेंगे तो हम लोग का प्राप्त होगा 32। ये 32 10 24 वर्गमूल प्राप्त, 10 24 का वर्गमूल प्राप्त हो गया हमें। अब हम लोग x बराबर, x माने थे चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई कितना प्राप्त हो गया, x था, x यानी कि 32 प्राप्त हो गया, और इसका 6 गुना 32 इंटू 6 कर देंगे इसको हम लोग, तो हमारा यहाँ लंबाई भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे आके लिखते हैं, इसलिए चौड़ाई बराबर x यानी कि हो गया 32। चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर था तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा cm, 32 cm, और लंबाई बराबर 6x, 6 गुना कर देंगे तो 32 इंटू 6, ये आ गया 192 cm कर देंगे। cm मीन्स सेमी सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें इसका हल प्राप्त हुआ। आइए प्रश्न संख्या हम लोग अब 9 पर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है, तो यहाँ हमने लिख दिया B कोण 90 डिग्री है। अब आप A और C लिख दीजिए आराम से, A यहाँ लिख सकते हैं, C कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आप ABC। अब AB कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, AB दी हुई 6 सेंटीमीटर, और BC दी हुई 8 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दी हुई हमें निकालना है, AC ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू होगा, तो हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा बनाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसका जो हल होगा। तो आप लोग याद कीजिए, पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे 2.4 में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। AC है कर्ण जिसको बोलते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि आधार, लंब के जगह AB का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि BC का स्क्वायर। इसके आधार पे हम इसको हल करेंगे आसानी से। AB हमारी दी हुई है 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC दी हुई है 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया जोड़ के 100। अब हम AC बराबर लिख सकते हैं, AC इक्वल टू रूट 100। अब AC प्राप्त हो गया इस प्रकार हमें 10 cm सेंटीमीटर, सभी cm है, सेंटीमीटर में ये भी cm है और ये भी cm है, सभी cm है, 10 सेंटीमीटर पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा प्राप्त हो गया। अब अगला प्रश्न इसका B नंबर पे ध्यान दीजिएगा। आइए अब इसके 9 के B नंबर में हम लोग चलते हैं। B नंबर प्रश्न में हमारा दिया हुआ है AC बराबर 13 दिया हुआ, AC यहाँ 13 सेंटीमीटर है, और BC दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है AB क्वेश्चन मार्क है, AB बराबर निकालना है कि AB कितना होगा। तो हम लोग उसी प्रकार से जैसे इसके पहले वाले प्रश्न पर हल किए, उसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हम लोग निकालेंगे। तो AC हमारी दी हुई है 13 दी हुई, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। AB हमें ज्ञात करनी है, AB की जगह हम AB ही लिखते हैं, AB हमें पता नहीं है अभी तक। BC की जगह दी हुई है 5 का स्क्वायर। तो चलिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, संभवतः आपको याद होगा 169, और AB की जगह हम लोग AB का स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब ऐसा करते हैं कि 169 माइनस 25
उधर चला गया, ए बी का स्क्वायर, पूरा को बदल दीजिए, ए बी का स्क्वायर और घटा के इधर जितना 144 लिख दीजिए, 144 हो गया। अब ए बी बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल निकल जाएगा हमारा। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा 144 का, तो ए बी बराबर उतना लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। ये 9 नंबर प्रश्न यहाँ समाप्त हुआ। आइए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। एक माली के पास 1030 पौधे हैं। इन पौधों को वो इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जो है समान रहे। इसके लिए कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता होगी? तो इस सवाल को जैसे दिया हुआ 1030, तो सबसे पहले हम लोग 1030 का वर्गमूल निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के बाद बार लगाने के बाद इसका जब हम लोग निकालते हैं तो ये शेषफल मेरा 6 आ रहा। तो और कितने पौधों की आवश्यकता होगी, यानी कि और हमें जोड़ना होगा। तो हमने यहाँ शेषफल लिख दिया, शेषफल है 6। अब देख रहे हैं कि 32 का जो स्क्वायर है वह हमारा जो दिया गया प्रश्न है 1030, इससे ये छोटा है, यानी कि हम लोग अगली पूर्ण वर्ग संख्या में चलेंगे तो 32 के बाद हो जाएगा 33, जो अगली पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम लोग जब 33 का वर्ग करते हैं तो 33 का वर्ग हमें 1089 प्राप्त होता है, यानी कि अभिष्ट संख्या जो होगी हमारी उसको हम लोग माइनस कर लेंगे 1089 से। 1030 को हम लोग माइनस कर लेंगे और माइनस करने के बाद जो हमें प्राप्त होगी 59। इतने पौधों की और आवश्यकता होगी, लिख सकते हैं अतः कम से कम और 59 पौधों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से यहाँ आपका हल हुआ प्रश्न। आगे का जो प्रश्न दिया हुआ है उसको प्रयास करेंगे, अपने से अभ्यास करेंगे और उसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। यदि कहीं असुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ मैं अपना प्रश्नावली यहाँ पे वर्गमूल का समाप्त करता हूँ। लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको हमारा पसंद आता है चैनल, हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।